नमस्कार साथियों। तो आज है 3 फरवरी 2025। बाजार के लिए आज का दिन बहुत ही खराब था और उससे भी खराब था निवेशक के लिए, क्योंकि मार्केट में ना जितना गिरावट हुआ उससे कहीं गुना ज्यादा आज गिरावट हुआ रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में। और अल्टीमेटली निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुआ 23,400 को ब्रेक करते हुए काफी नीचे आके 23,361 पॉइंट पे लगभग 0.52% गिरावट के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता कि आज सडनली इतना गिरावट कैसे हो गया, क्योंकि इतना खराब ओपनिंग था, मतलब गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद देखिए फिर से गिर गया। आज इंटरडे लो ही टच किया 23,222 पॉइंट पे। अब जरा सोचिए कितना ज्यादा नीचे पहुंच गया था, ऑलमोस्ट उस टाइम पे 1% नीचे था। उसके बाद देखिए कुछ परसेंट तो रिकवर किया, बट स्टिल टोटल रिकवरी आज दे नहीं पाया और क्लोजिंग भी देखिए काफी नीचे ही दिया। ऑलमोस्ट 121 पॉइंट से गिरावट हुआ निफ्टी 50 के अंदर। बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 296 पॉइंट गिरा। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें 0.60% नीचे आके, है ना, 49,500 को भी आज सस्टेन नहीं कर पाया। 49,000 को बस कैसे भी करके सस्टेन कर लिया, बस सस्टेन कर लिया, बस इतना ही। ठीक है। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लेके जाना चाहता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज की कटिंग के ऊपर, जिसका अपडेट आपको मैं कल रात की 10:30 के वीडियो में देखा था। तो जिन सारे निवेशक ने कल रात की 10:30 के वीडियो देखा उनको भले बात याद होगा, ये न्यूज आपके साथ में शेयर किया था कल रात को ही, बिकॉज ये कल का न्यूज था। सबसे पहली बात यह है कि फ्राइडे के दिन यूएस ने कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना इसके ऊपर टैरिफ रेट लगा दिया। जैसे कि कनाडा के ऊपर हमने देखा था 25%, मैक्सिको के ऊपर 25% और चाइना के ऊपर 10%। और इसके रिएक्शन स्वरूप कनाडा और मैक्सिको ने भी हुबहू सेम काम किया। यूएस की जितने भी कंपनीज है उसके ऊपर भी 25% टैरिफ ठोक दिया। और चाइना ने देखिए उसके बाद हमने देखा, चाइना की रिएक्शन में हमने देखा था आपके डब्ल्यूटीओ के ऊपर चैलेंज करने का प्लान किया। अब जैसे ये न्यूज बाहर आया दोस्तों, ग्लोबल मार्केट की हाल मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए डॉ जोन्स की फ्यूचर सुबह यहां पे ओपन हुआ। आपको मैं कल रात भी कहा था कि देखिए एक बार डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर देख लेना, ताकि आपको ग्लोबल बाजार की जो सेंटिमेंट है ना वो अल्टीमेटली आपको मालूम पड़ जाएगा। डॉ जोन्स फ्यूचर आप कहां पे दिख रहा है आपको, 1.26% अभी भी नीचे है। ठीक है। और ये जो अपडेट है ना, ये मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी में मेरे दे दिया था। तो जो सारे निवेशक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं उनको तो पहले से ही मैं इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं। और जिस वजह से आप सभी को मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए मुझे फॉलो करके रखिए इंस्टाग्राम स्टोरी में, वहां पे जल्द से मैं अपडेट दे सकता हूं स्टोरी के थ्रू। आप देख ही सकते हो अभी नैस्डैक का फ्यूचर कहां पे है, 1.70% नीचे। और सुबह में जब स्टोरी में अपलोड किया था तब 2% से ज्यादा नीचे था। ठीक है। तो इसका ही कहीं ना कहीं रिएक्शन दोस्तों आज बाजार में गिरावट के साथ देखने को मिला। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन जो है ऑल टाइम लो पे पहुंच चुका है, ऑल टाइम लो। मतलब इसके पहले एक आध बार हमने देखा था 87 की लेवल क्रॉस किया था, बट आज सुबह से देखिए इंडियन करेंसी ना 87 पे सस्टेन कर रहा है, 87.15, जो कि बिल्कुल ही कोई भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो होपफुली देखिए जो प्राइमरी रीजन है वो मैं आपको समझा दिया। अब चलिए कुछ और भी सेकेंडरी रीजन है, मैं आपको फॉर्मली समझा देता हूं। आप ध्यान से देखिए, यह है दोस्तों न्यूज की हेडलाइन, सेंसेक्स प्लंग 700 पॉइंट एज ट्रम्प टैरिफ अमंग की फैक्टर टू वेट इन द मार्केट। तो बेसिकली जो प्राइमरी रीजन है, ये जो टैरिफ को लेके खेल शुरू हुआ ना, ये उस देश के ऊपर ठोक रहा है, वो अब फिर से उल्टा काउंटर कर रहा है। तो जिसके चलते ये हमें चीज देखने को मिला। ये देखिए प्रॉपरली जो प्राइमरी रीजन यही है। बहुत सारे निवेशक के गलत फहमी है कि आज हो सकती है कि बजट की वजह से गिरावट हुआ। नहीं, बजट की वजह से गिरावट नहीं हुआ, वो सेकेंडरी रीजन है। बजट की वजह से वो सेकेंडरी रीजन है। हाँ, रेलवे सेक्टर में जो आज गिरावट हुआ वो बात आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि रेलवे थोड़ा वीक रह सकता है नेक्स्ट कुछ दिन तक। ठीक है। वो दोस्तों बजट की वजह से हो सकता है। अगर आपको फिर भी लगे बजट की वजह से गिरावट हुआ तो आप मुझे बताइए, जिनको भी लगता है आज एफएमसी सेक्टर में क्यों गिरावट हुआ। कंजप्शन रेट बढ़ेगा एफएमसी सेक्टर में और डिमांड होगा, ग्रोथ होगा, तो एफएमसी सेक्टर क्यों गिरा अल्टीमेटली आप बताइए। अब ऐसा नहीं कि एफएमसी सेक्टर की रिजल्ट खराब, नहीं, इस बार एफएमसी सेक्टर की रिजल्ट ठीक ठाक हो रहा है, बहुत अच्छा भी नहीं बट ठीक ठाक एटलीस्ट हो रहा है। ठीक है। तो अल्टीमेटली बात यह है, ये जो रीजन है प्राइमरी रीजन, ट्रम्प टैरिफ स्पार्क ग्लोबल ट्रेड फियर, और इसी वजह से एक्चुअली गिरा है। ये जो कनाडा और मैक्सिको के ऊपर 25% टैरिफ रेट हाइक किया, चाइना के ऊपर 10%, और उसके बाद हमने देखा कनाडा और मैक्सिको ने सेम काम किया और चाइना ने ये डिसाइड किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ के ऊपर चैलेंज करेंगे, है ना। तो ये है प्राइमरी रीजन, क्योंकि हर एक देश की चिंता है अगर यूएस ने उसके ऊपर भी सेम एक्शन लिया तो क्या होगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंडिया रडार पे है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इसके पहले भी हमने देखा था यूएस जो प्रोडक्ट है या यूएस जो कंपनी यहाँ पे माल बेचने आता है ना उसके ऊपर हाई टैरिफ चार्ज करते हैं। तो हो सकता है कि नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में इंडिया के ऊपर भी सेम एक्शन लिया जाए। ठीक है। तो एक के साथ दूसरा एक्चुअली कनेक्टेड है। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया
मॉडेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इन बजट। तो देखिए इस बार बजट में हमने देखा कि बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसके अंदर आपका डिफेंस, रेल, अर्बन डेवलपमेंट, हाईवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट, सब कुछ समा जाता है, ठीक है, रिन्यूएबल पावर सेक्टर। तो एक्चुअली बार मतलब रेलवेज में तो कोई एलोकेशन इंक्रीज नहीं किया, नॉर्मल सेम रखा जो कि लास्ट ईयर में रखा था, बट डिफेंस एंड बाकी सेक्टर में भी थोड़ा सा इंक्रीज किया। यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उसको फुलफिल नहीं कर पाया, ठीक है, बट मेरे हिसाब से देखिए उतना खराब भी बजट नहीं था, और जिसके कारण मैं इस पॉइंट को दूंगा सेकेंडरी। आज जो गिरावट हुआ है ना, ये एक सेकेंडरी रीजन है, बट प्राइमरी रीजन देखिए वो जो टैरिफ, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये तो हमने ऑलरेडी देख चुका कि आज डॉलर के अगेंस्ट में इंडियन करेंसी ऑल टाइम लो टच किया, ऑल टाइम लो, और कोई भी देश की करेंसी इतना ज्यादा गिर जाना बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। और चौथा पॉइंट देखिए यहाँ पे मेंशन किया, राइज इन डॉलर इंडेक्स एड टू एफआईएस सेलिंग प्रेशर। ऑब्वियसली बात है, अगर इसी रफ्तार से डॉलर स्ट्रांग होता गया एफआईएस द्वारा, आगे भी आपको सेलिंग दिखाई दे सकता है। बट पांचवा पॉइंट मैं कहूंगा यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, मिक्स्ड Q3 अर्निंग कीप इन्वेस्टर कॉशन, ठीक है, चलो ठीक है। ये सेकेंडरी रीजन, ये सारे जो सेकेंडरी रीजन, मेन जो प्राइमरी रीजन है ये हो गया आपका ये जो ट्रम्प की सडनली एक सरप्राइजिंग एक्शन लेना, और उसके ऊपर रिएक्शन भी हमें देखने को मिला कनाडा और मैक्सिको की तरफ से। तो ये कहीं ना कहीं बाजार को आज डुबाया, और जिसका इम्पैक्ट देखिए ना केवल आज इंडियन मार्केट में, आपको लगा कि इंडियन मार्केट में गिरा, अरे नहीं, एशियन पैसिफिक बाजार भी आज धो के साफ हो गया, धो के साफ हो गया, सीधी सी बात। जापानीज मार्केट आज कितना गिरा आप देखिए, इंडियन मार्केट तो कुछ भी नहीं है। निफ्टी 50, बीएससी सेंसेक्स, बैंक कितना गिरा, ½ या ½ से थोड़ा ज्यादा। जापानीज देखिए, टॉपिक्स, निक्काई 225 जो टॉप इंडेक्स है, निक्काई 500, टॉपिक्स इंडेक्स 2.5%, 2% ऐसे गिरा है, ठीक है। अब सिर्फ यही नहीं, चाइना की मार्केट भी आप देखिए सुबह से बहुत वीक था। ये देखिए शंघाई की बात करें 2% गिरा, ये देखिए आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए शंघाई 2%, ये देखिए शंघाई के अलग अलग जो इंडेक्स है। उसके बाद देखिए शेंगचेन कंपोनेंट, ये देखिए कितना परसेंट, 1-1.5% गिरा। उसके बाद देखिए बाकी इंडेक्स भी कुछ ना कुछ कमजोरियों में देखने को मिला, ठीक है। हांगकांग मार्केट भी आज काफी बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत कमजोरी था। साउथ कोरियन कॉस्पी ये भी धो के साफ हो गया, जापानीज मार्केट की तरह ही देखिए कॉस्डेक्स 3% गिर गया, सॉरी। केआरएक्स की बात करें 2.73%, कॉस्पी 2.5%, कॉस्पी 200 2.5% के ऊपर, ये देखिए सारे सारे आप देखिए इंडियन मार्केट, और फिर भी मैं कहूंगा कम गिरा। ताइवान इस बाजार भी आप देखिए 4%, कितना परसेंट दिख रहा है आपको, 3.5%, 4%, ठीक है, क्योंकि ये सारे देश एक्चुअली ट्रम्प के रडार में है, ये सारे देश जो है ना ट्रम्प की सर्कल पे है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी इवन पिट गया, ये देखिए ऑस्ट्रेलियन मार्केट दिख रहा है ना। पाकिस्तानी बाजार भी आप देखिए, ये देखिए, ये पाकिस्तानी मार्केट जो है अभी तक एक एक महीने पे, याद है ना आपको, मैं दिसंबर पे दिखा भी रहा था 17-18% करके रिटर्न दिया था। अभी आपको लास्ट एक महीने पे रिटर्न की परसेंटेज कितना दिख रहा है, 4% नीचे। मैं आपको कहा था ना कि अभी ये फटेगा, ठीक है, एक साल में रिटर्न दे दिया भाई, अभी ट्रम्प सत्ता में बैठा है, अब देखिए आगे क्या क्या एक्शन लिया जाएगा। ऑलरेडी हमने देखा जो फॉरेन एड है वो बंद कर दिया, ठीक है, ऑलरेडी बंद कर दिया है। अच्छा, अब बात करेंगे दोस्तों कुछ सेक्टरल वाइज, चलिए देख लेते हैं कि सेक्टरल वाइज आज कहाँ पे कितना करेक्शन हुआ है। जैसे कि देखिए बैंक्स में आज कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं हुआ, ओनली 0.6%। इवन निफ्टी आईटी सेक्टर पर भी आज रिकवरी हुआ, और ये अच्छी बात है, आईटी ने आज बचा लिया 0.68% ऊपर। फार्मा सेक्टर में भी थोड़ा गिरावट। आज फाइनेंस सेक्टर दोस्तों बैंक से कम गिरा, बिकॉज एनबीएफसी सेक्टर में बहुत शानदार रैली था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बड़े दो एनबीएफसी है, एक तो हो गया आपका बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस में बहुत अच्छा मूवमेंट। अब जिनको लगता है कि बजट की वजह से गिरावट हुआ, आप जरा मुझे एक्सप्लेन कीजिए या इसके अगेंस्ट में तर्क दीजिए कि एफएमसी सेक्टर क्यों गिरा। आपको क्या लगता है, बजट की वजह से अगर गिरावट होता, या बजट अगर प्राइमरी कॉज होता, तो एफएमसी सेक्टर 1.67% क्यों गिरता, आप मुझे बताइए ना। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, लोग स्पेंडिंग करेगा, डिमांड बढ़ेगा, है ना। एमएनसी सेक्टर आज देखिए 2% गिरा। एनर्जी सेक्टर में 3% की गिरावट हुआ। उसके अलावा देखिए पीएसयू सेक्टर की वजह से एक्चुअली आज जो कि पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा गिरावट हुआ पीएससी सेक्टर हो गया। ऑटो सेक्टर आज पॉजिटिव, ऑटो सेक्टर आज पॉजिटिव में क्लोजिंग इसीलिए दिया टाटा मोटर्स को छोड़ के, बिकॉज सेल्स की रिपोर्ट इस बार बहुत ज्यादातर ऑटो कंपनीज की बहुत अच्छा रहा था, ठीक है। अपडेट भी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। एनीवे, अब बात करेंगे दोस्तों कुछ इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के बारे में, आइए देख लेते हैं। पर उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। एक और दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, आज रात की जो 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट एनालिसिस हो गया, पूरे दिन की लेटेस्ट अपडेट, ग्लोबल मार्केट का अपडेट, जैसे कि आपको मैं ये जो टैरिफ हाइक वाला बात मैं आपको कल रात में दे दिया था, आप चाहे तो खुद भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है।
तो मिस मत करना ये वीडियो, वही सेम टाइम 11:15 के आसपास आज भी आ जाएगा। एचडीएफसी बैंक के अंदर आज कोई खास गिरावट नहीं हुआ, बट रिलायंस इंडस्ट्री आज पिट गया 1% ज्यादा। आईसीआईसी बैंक में भी थोड़ा सा कमजोरी था, बट आईटी स्टॉक्स में आज ठीक ठाक मूवमेंट हुआ। टाटा मोटर्स इकलौती शेयर दोस्तों ऑटो सेक्टर में गिर गया। मैं आपको कल कहा था ना कि देखिए टाटा मोटर्स की इस बार रिपोर्ट बहुत खराब हुआ जनवरी की, बट महिंद्रा की रिपोर्ट दोस्तों बहुत बढ़िया था, मुझे अच्छे से याद है 16%। सेम मारुति सुजुकी, उसका भी रिपोर्ट दोस्तों बहुत अच्छा था। तो जिन सारे ऑटो कंपनीज की सेल्स का नंबर अच्छा हुआ उसमें आज तेजी था, अदरवाइज थोड़ा कमजोरी। बाकी बात करें देखिए डिफेंस सेक्टर में गिरावट हुआ 6%। एचएल की शेयर गिरा, मजगांव डॉक गिरा, बेल फिर भी कम गिरा, मजगांव डॉक वगैरह 6% करके गिरा। आज देखिए रेलवे सेक्टर में गिरावट होगा, ये एक्सपेक्टेशन था। मैं आपको सैटरडे रात की 10:30 वाली वीडियो में भी कहा था कि देखिए तैयार रहना, थोड़ा सा शेयर करेक्ट होगा, ठीक है, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर भी आईआरएफसी जो है आज कम गिरा कंपेयर टू आरवीएनएल हो गया, इरकॉन हो गया, रेलटेल हो गया, जेडब्ल्यूएल हो गया, सब गिरा। फिर भी मैं कहूंगा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आज कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं हुआ, जैसे की रेड वगैरह आप देख सकते हो। अच्छा हुड का सब गिर गया। अब देखिए आज ना केवल पीएसयू कंपनी में गिरावट हुआ, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर पर भी गिरावट हुआ। आप केएनएस को देखिए गिरा, डिक्सॉन गिरा, एंजल को, ये सारे तो प्राइवेट कंपनी है ना, इस पर भी गिरावट हुआ। ये देखिए लैट्स एंड टुब्रो, ये तो अपने सेक्टर की टॉप कंपनी है, ब्लू चिप शेयर आज 4.5% क्रैश करा। बोलिए क्या बताएंगे। अच्छा कुछ ऐसे भी कंपनीज है जिसमें आज बहुत अच्छा रैली हुआ, वही बहुत दिनों बाद, जैसे कि डिवीज लैब हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं कहूंगा बजाज फाइनेंस आज इतने खराब वीक मार्केट पर भी ऑल टाइम हाई को टच किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहां पे सस्टेन भी किया, क्लोजिंग भी दिया, मतलब जहां पे टच किया वहीं पे क्लोजिंग दे दिया। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट था। बजाज फाइनेंस अपने पुराने रूप में आ चुका है, मतलब जो रूप 2021-20 या उसके पहले देखने को मिलता था। भाई तो दोस्तों होपफुली आपको क्लियर हो चुका है कि क्यों आज बाजार में गिरावट हुआ, सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में दे दिया। और कोई आपका डाउट्स है प्लीज कमेंट कर थ्रू बताइए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, वाइंड अप करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।